स्टैनली ने 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 बोला था। फ्रेजाइल 5 यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए यानी विदेशी निवेश पर निर्भर रहना पड़ेगा। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर एक नए मुद्दे पर आपके साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 4 देशों में शामिल हो गया है, यानी चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे भारत आ गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर पार कर चुका है। ये बहुत ही कामयाबी, एक कमाल की कामयाबी बोली जाएगी, क्योंकि भारत एक ऐसे दौर में चला गया है जब भारत में 2013 यानी एक दशक पहले की बात है, जब भारत को फ्रेजाइल 5 बोला जाता था। यानी फ्रेजाइल 5 में 5 देश आते थे, जिसमें इंडोनेशिया था, ब्राज़ील था, ये तुर्की था और भारत था। तो ये साउथ अफ्रीका भी था, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये देश को अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विदेशी निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी एक तरह से नकारात्मक बातें की गई थी भारत के बारे में, लेकिन भारत आज एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है, आज सभी देशों को पछाड़ते हुए चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। यानी पहला नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पे हमारा देश भारत है। यानी अब ये जानिए कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। थोड़ी सी आपको मैं हिंट दे दूं। जैसे मैंने फ्रेजाइल 5 का मतलब होता है कि फ्रेजाइल 5 उन देशों को बोलते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जान लें। विदेशी मुद्रा भंडार अगर सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो एक तरह से जैसे आप कोई कर्ज लेने के जाते हैं तो कर्ज लेने बैंक ये देखता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, यानी आप हमारा पैसा को लौटाएंगे कि नहीं, यानी हमारा पैसा आपको देने के बाद सुरक्षित रहेगी कि नहीं। ठीक उसी तरह ये विदेशी मुद्रा भंडार भी होता है, जो अलग अलग करेंसी में रहती है, जैसे डॉलर हुआ, यूरो हुआ और स्टर्लिन हुआ, इस रूप में रखे जाते हैं। और अब ये रिजर्व बैंक रखता है। और ये जब ये आंकड़े इस भंडार को ही देख के भारत दुनिया के सामने जब कर्ज मांगता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे आसानी से कर्ज मिल जाती है, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि भाई इसके पास इतना रिजर्व पहले से है। अब आपको ये बता दूं कि एक समय भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बोला जाए तो 12 अरब डॉलर था। आज ये 700 अरब डॉलर, मतलब ये कितना लंबा आंकड़ा पार कर चुका है। और ये बहुत लंबा ये अगर कोशिश भी है कि जिसको पाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा अच्छा योगदान दिया है, भारत के लोग ऐसा योगदान दिए हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अगर तुलना किया जाए, आज हम पीछे की दौर से देखें तो एक समय भारत कभी अमेरिका से गेहूं मांगा था, और भारत को जो गेहूं उन लोगों ने दिया था, वहाँ के जो सुअर जो के लिए जो भोजन दिया जाता, वो गेहूं भारत को सप्लाई दिया गया था। और भारत ने उसको भी स्वीकार किया था कि हम एक चुनौती के रूप में लिया था। भारत हर समय अगर भारत के सामने जो जो भी चुनौतियां आई हैं, भारत उसका सामना किया है। एक समय भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन जो सैटेलाइट वगैरह में लगता है, उस इंजन को अमेरिका ने देने से मना कर दिया। मतलब भारत ने हर चुनौतियों को पूरा किया है और शानदार तरीके से उसको बीट किया है। तो अब भारत की क्षमता को सारी दुनिया जान चुकी है। अब भारत वो दौर से निकल चुका है जिसमें भारत को कोई आंख दिखा के निकल जाता था, कोई धमका के निकल जाता था। आज भारत की अर्थव्यवस्था ही बता रही है, भारत की इकोनॉमी बता रही है कि आज हम किस लेवल पे हैं। तो अब जैसे ये जो भारत 4 विदेशी मुद्रा भंडार के मामले जो 4 देशों में शामिल हुआ, ये मतलब अगर देखा जाए छोटा मोटा गोल नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और जिसे भारत ने पूरा किया है। ये लक्ष्य की कामयाबी के बारे में अगर थोड़ा सा भी कम आंका जाए तो ये गलत होगा। ये बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दौर में पहुंच चुकी है, इकोनॉमी के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो अब इससे समझिए कि अब खुद जो हमारे विदेश मंत्रालय के लोग, चाहे जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बताया कि भारत 2030 तक या 27 या 30 के बीच में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये मतलब आसान चीज नहीं था, इसके लिए बहुत कोशिश किया गया है। सब लोगों ने कोशिश किया, लंबे पीरियड से, कई दशकों से कोशिश हुई है। इसमें सारी पार्टियों का योगदान है। मैं किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें सिर्फ एक पार्टी का या किसी एक राजनीतिक दल का योगदान है। इसमें सब लोगों का योगदान है। इसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सब लोग भारत के, हम जैसे बोलते हैं ना, संविधान में लिखा हुआ हम भारत के लोग, यानी ये हम भारत के सारे लोगों की अचीवमेंट है जो इसे हम लोगों ने पाया है। यानी हम आज चीन
जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश बन चुके हैं जिनका विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर पार कर चुका है। यानी अब ये देखिए, आज अमेरिका का इकोनॉमी देखा जाए तो अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और लेकिन उसमें कुछ देखा जाए तो स्टेबिलिटी आ गई है, कुछ रुकावट आ गई है, और भारत आने वाले समय में इसको क्रॉस करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका, और आज दुनिया देखिए तो बहुध्रुवीय अगर दुनिया बन चुकी है। अमेरिका एक समय उसका डॉलर, आज भी उसका डॉलर है, आज उससे डॉलर को में ही सारा दुनिया एक तरह से देखा जाए तो सबसे अच्छी करेंसी मानी जाती है बिजनेस के लिए। लेकिन अब अमेरिका को उस डॉलर का भी चुनौती मिलना शुरू हो गया है। ऐसा बात नहीं है कि अब एक छत्र राज्य, अब दुनिया बता रहे हैं ना कि दुनिया अब बहुध्रुवीय रूप में बट गई है। अब अर्थव्यवस्था का केंद्र अमेरिका नहीं रह जाएगा, और कुछ दिनों के बाद बहुत सारे देश उभर के सामने आ रहे हैं जो उनकी इकोनॉमी मजबूत होती जाएगी, और आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती मिलेगी, यूरोप को चुनौती मिलेगी, लगभग उन देशों की इकोनॉमी को चुनौती मिलेगी जो एक समय मतलब सबसे विकसित देश हैं। तो और भारत ने भी अपना लक्ष्य टारगेट किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो विकसित राष्ट्र के लिए एक बहुत लंबा टारगेट है, लेकिन उसके स्टेप्स छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। छोटे छोटे जब स्टेप्स लेगा भारत, तो खुद वो भारत उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो जैसे हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, हमें सरकारों के स्टेबिलिटीज में ध्यान देना होगा, स्थायी सरकार चाहिए, लोगों में एक तो भाईचारा होना चाहिए, लोगों में अपने अधिकारों के लेकर जागरूक होना चाहिए। मतलब सब कुछ एक बैलेंस की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आने वाले समय में हम लोग 2047 का जो टारगेट है वो आसानी से पूरा कर लेंगे। तो यही बताना था आपको कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी मुद्रा भंडार वाला देश में शामिल हो चुका है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी के साथ फिर छोड़ के जा रहे हैं। आप अपना के कमेंट में जरूर राय दीजिएगा अपना, और फिर से आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट और शेयर वगैरह कीजिए। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।